जय भोले शंकर, हर हर महादेव, शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, ऑर्चर्ड ग्रोवर्स के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो नेचर फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी सॉल्ट यूज होते हैं, सॉल्ट बोले तो जिनको हम केमिकल्स बोलते हैं अपने भाषा में, बट ये सॉल्ट क्या होता है कि नेचुरली जो है वो करेंगे, जिनको के एक्सेप्टेंस है नेचर फार्मिंग में या फिर यूं कहें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनको एक्सेप्टेंस मिली हुई है। तो वो कौन कौन से ऐसे सॉल्ट हैं, वो मिनरल्स हैं जिनको कि हम नेचुरल फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि जो है हमारे पास जो है, हम अगर कोई टर्म बोल देगा कोई केमिकल बेचने वाली या फिर कोई कंपनी इस तरीके से कोई टर्म जो है वो बोल देगी कि आपने सोडियम क्लोराइड का छिड़काव करना है, तो सोडियम क्लोराइड होता क्या है, तो वो आप सोचेंगे कि सोडियम क्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं तो हम जो है एक केमिकल जो है वो बेस्ड जो है वो अपने बगीचे में जो है वो छिड़काव कर रहे हैं या फिर अपने ऑर्चर्ड में उसका छिड़काव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे जो भ्रांति है वो भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, इन खनिज पदार्थों के अलावा अगर कोई दूसरी चीज जो है, अगर आप जो है वो अपनी खेती में उसका यूज कर रहे हैं तो वो फिर ऑर्गेनिक जो है या फिर नेचर फार्मिंग में एक्सेप्टेड नहीं है। जो लिस्ट में अभी बता रहा हूँ ये चीजें जो है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली मतलब जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में वो सर्टिफाइड है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी एक लिस्ट है जिसका कि मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है उसका पूरा जो है वो वृतांत जो है डिटेल्ड नोट भी जो है वो डाल के रखूंगा। आप मेरे सेक्शन में जो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन होगा इस वीडियो का, तो वहां पर भी आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, वहां से उसको देख सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में उपयोग होने वाले जो साल्ट है उनमें से जो पहला साल्ट आता है वो आता है रॉक साल्ट, जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं। रॉक साल्ट यानी कि इसका अगर हम संरचना की बात करें तो ये इसको टेक्निकली NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगर उपयोग की बात करेंगे तो मृदा में जो है ये हल्की मात्रा में, अधिक मात्रा में जो है ये यूज नहीं करना है, सूक्ष्म खनिज संतुलन को बनाए रखता है। अगर सावधानी की बात करें तो अधिक मात्रा में इसका उपयोग जो है मृदा की लवणीयता को बढ़ा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। नंबर दूसरा जो सॉल्ट है वो है जिप्सम। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसका टेक्निकल जो फॉर्मूला होता है वो है CaSO4.2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अगर उपयोग की बात करें तो मृदा सुधारक के काम से जो है ये वर्क करता है। मृदा सुधारक यानी कि सॉइल कंडीशनर, तो ये उसमें जो है वो काम करता है। अगर और दूसरा, पौधों को कैल्शियम व सल्फर की उपलब्धता जो है ये करवाता है। अगर इसकी लाभ की बात करें तो जड़ों की वृद्धि के लिए जो है ये बहुत ही जो है वो सुधार वर्धक और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो है ये उपयोगी जो है वो सॉल्ट है। तो अगर अगले जो सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जो तीसरा जो सॉल्ट है वो एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मतलब इसका अगर संरचना की बात करें तो MgSO4.7H2O यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जो है ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। बट आपको करना क्या है कि ये सिंगल क्वांटिटी में लेना है, प्योर मात्रा में लेना है। ये जो जितने भी सॉल्ट्स हैं ये नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको उसके टेक्निकल नेम से जो है ये लेना है। हालांकि आपको ये जो नॉर्मल जो सीड स्टोर होंगे वहां पर शायद ना भी उपलब्ध हो, तो आपको कहाँ से जो है ये आपको लेना है, वो आपको मतलब या तो फिर जो पंसारी वगैरह होते हैं वहां पर भी ये चीजें जो है वो नेचुरली जो है वो चीजें मिल जाती है। आपको इसको सर्च कर लेना है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी नहीं बता सकता, अगर बताना होगा तो आप क्या करिए, जो मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क कीजिए, मैं इसके कॉन्टेक्ट सोर्सेज भी जो है आपको बता दूंगा। तो अगर हम एप्सम सॉल्ट के उपयोग की बात करें तो पत्तियों पर स्प्रे के रूप में जो है मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने हेतु जो है ये बहुत ही उपयोगी हमारा सॉल्ट है। और दूसरा, क्लोरोफिल निर्माण को भी ये प्रोत्साहित करता है। अगर इसके पौधे के लिए लाभ की अगर बात करें तो पौधों की हरी भरी पत्तियां और बेहतर प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जो है जिम्मेवार है। अगला जो सॉल्ट है नंबर 4 का वो है बोरेक्स। इसकी अगर टेक्निकली जो है इसकी बात करेंगे तो Na2BO7.10H2O यानी कि सोडियम बोरेट के नाम से जो है ये मार्केट में उपलब्ध रहेगा। अगर इसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें
तो बोरोन की कमी को जो है दूर करने हेतु इसका उपयोग होता है। फूल और फलों की गुणवत्ता को सुधारने में इसका उपयोग होता है। अगर हम पौधों में इसके लाभ की अगर बात करें तो परागण जो प्रक्रिया होती है और जो फल की जो सेटिंग होती है उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है फलों के लिए। और सावधानी जो है इसमें अधिक मात्रा में जो है इसको उपयोग करना वो हानिकारक हो सकता है। ये सावधानी आपको जो है बरतनी। फिर अगले जो पांचवें हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं वो है पोटेशियम सल्फेट। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसको टेक्निकली K2SO4 यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश के नाम से जो है मार्केट में जो है ये आपको अवेलेबल मिलेगा। उपयोग की अगर बात करें तो पोटाश की जो प्राकृतिक आपूर्ति को जो है ये पूरा करता है और ऑर्गेनिक खेती में क्लोराइड फ्री पोटाश स्रोत के रूप में जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर हम पौधे में लाभ की बात करें तो फलों का आकार, रंग और मिठास को ये बढ़ाता है। तो इसके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है पोषक तत्व हो जाता है और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि जो है ये करता है। इसके बाद छठवां जो हमारा सॉल्ट है वो है डोलोमाइट। आपने नाम सुना भी होगा डोलोमाइट के नाम से जो है ये मार्केट में भी उपलब्ध है और इसकी अगर संरचना की बात करें तो CaM की ब्रैकेट CO3 जो है कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट के नाम से जो है मार्केट में ये उपलब्ध रहेगा। उपयोग की अगर बात करें तो अम्लीय मिट्टी को संतुलित रखने में ये जो है आपकी सहायता करता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम की आपूर्ति को जो है ये सुचारू रूप से जो है वो प्रदान करता है पौधे के लिए। अब हम अगले सॉल्ट की बात करेंगे वो है जिंक सल्फेट यानी कि इसको टेक्निकली आप ZnSO4 के नाम से जो है ये आपको उपलब्ध जो है मार्केट में मिलेगा। उपयोग की बात करेंगे जिंक की कमी को दूर करने में जो है इसका स्प्रे या फिर मृदा में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं और एंजाइम क्रियाओं व वृद्धि में सहायक है। अगला जो हमारा जो मुख्य जो तत्व है वो है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O। ये इसका टेक्निकल जो फॉर्मूला है और ब्लू विट्रियोल के नाम से जो है इसको आप मार्केट से जो है वो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो ये जैव कीटनाशकों के साथ मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। वैसे जैसे नीम ऑयल या फिर इसके साथ जो इसके साथ मिला के इसका छिड़काव जो है आपको करना चाहिए। और ये फफूंदीनाशी जो है बोर्डियोक्स मिक्सचर में जो है आप इसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। लाभ यानी कि ये कॉपर की आपूर्ति को पौधों में पूर्ण करता है। कॉपर जैसे हम बोलते हैं तो कॉपर की कमी होगी तो इसमें सिस्टेमिक फंगिसाइड वगैरह इस पर जो है ये इनको रेंडर करता है, इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। ये है हमारे पास फेरस सल्फेट का जो टेक्निकल जो सूत्र है वो FeSO4 7H2O.7H2O ये इसका टेक्निकल फॉर्मूला है और इसके नाम से जो है आपको मार्केट में जो है वो उपलब्ध मिलेगा। अगर इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो ये जो है आयरन की कमी को पौधे में दूर करने हेतु जो है वो यूज होता है। आयरन बोले तो लोहे की कमी को और पत्तियों को हरा व स्वस्थ बनाए रखने में जो है ये मदद करता है पौधे। तो अगर हम अब बात कर देंगे हमारा 10वां जो सॉल्ट है वो है सीवीड सॉल्ट यानी कि मिनरल मिक्स और इसका जो मेन स्रोत है वो है समुद्री शैवाल से जो प्राप्त हुए खनिज लवण। जो भी समुद्री शैवाल से जो प्राप्त होते हैं खनिज लवण उनसे जो ये हमें प्राप्त होता है। और इसका उपयोग क्या है, इसका सूक्ष्म तत्व जैसे ट्रेस मिनरल्स को पौधों के लिए उपलब्ध करवाना इसका मेन जो मोटिव है। और ग्रोथ हार्मोन जो कि हम नॉर्मली जैसे हम PGR की बात करते हैं या फिर इस तरीके के हार्मोन्स की बात करते हैं तो वहां से जो है वो चीज हम करते हैं। बट इसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन यानी कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन जैसी प्राकृतिक गतिविधियों को जो है बढ़ाने में सहायक। तो दोस्तों ये थे कुछ उपयोगी सॉल्ट जो हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में जो है वो उपयोग करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, जो इनकी डिटेल्स में इनको हम उपयोग कैसे करें इनकी डिटेल में 1 by 1 जो है हम वो आपको गाइडलाइंस एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देंगे। पर उससे पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके से जो है आपकी हेल्प करूं तो आपको मेरी
चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जो है वो करके, ताकि हमारे से ज्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़े और आप तक जो है मैं जानकारी फॉरएवर जो है वो पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अंत में उपयोग कुछ सामान्य गाइडलाइंस वो मैं देना चाहूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ अभी इस चैनल में। अभी मैं बाय बाय नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, नंबर 1, लवणों का उपयोग हमेशा मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल टेस्ट व पौधों की आवश्यकता अनुसार जो है वो आपको करना चाहिए। नंबर 2, अधिक मात्रा में प्रयोग से मृदा की जो पीएच व जो ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। ऑर्गेनिक खेती में इन्हें जैविक खाद, गोबर खाद, जीवामृत या पंचगव्य आदि के साथ संतुलित रूप में उपयोग करना सबसे अच्छा है। और यदि यह देखिए दोस्तों, ये जो कुछ हमारे मेरी तरफ से जो टिप्स थे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में मिनरल साल्ट की कमी के लिए, यह सोचिए ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में उपयोग होने वाले प्रमुख खनिज लवण यानी कि मिनरल साल्ट की है, जो पौधों की पोषणीय आवश्यकता व मिट्टी में सुधार दोनों में सहायक है। तो दोस्तों नमस्कार, आपने अपना कीमती समय मेरे इस वीडियो को देखने के लिए जो है वो वेस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको अपने जो ऑर्चिड ग्रोवर्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि मुझसे कोई गलती अगर इसमें रही हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताएं कि आपने जो है यहाँ पर थोड़ी गलती जो है वो आपने बता दिया है या फिर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया हो किया है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा, उसमें हम सुधार करेंगे। बने रहिएगा ऑर्चिड ग्रोवर्स में, और रोज रात 9:30 से 10:30 बजे बागवानी से जुड़े सवाल, आपके सवाल जवाब में जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।